हेलो या अन्यंहासेओ दोस्तों। वेलकम बैक टू गपशप के स्टाइल। कैसे हो आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड आज तो मैं सुपर एक्साइटेड हूँ बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ न्यू के ड्रामा। सो आज हम बात करने वाले हैं एक नए के ड्रामा की जिसका टाइटल है वुड यू मैरी मी या वुड यू मैरी मी। और ये ड्रामा फेक मैरिज ट्रोप, क्यूट केमिस्ट्री और बेकरी का टच, व्हाट मोर कुड वी आस्क फॉर। सबसे पहले क्विक इन्फो। ये ड्रामा SBS पर आ रहा है। 10 अक्टूबर 2025 को प्रीमियर होगा। मार्क योर कैलेंडर्स। फ्राइडे और सैटरडे 9:50 PM KST इसका एयरिंग शेड्यूल है। टोटल 12 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड 1 घंटा 10 मिनट का होगा। और सबसे अच्छी बात, डिज्नी प्लस पे स्ट्रीमिंग होगा। सो इंटरनेशनल फैंस गेट रेडी। अब बात करते हैं इसके डायरेक्टर्स की। हमारे पास हैं सॉन्ग ह्योंग वुक, जिन्होंने सेरेंडिपिटीज एम्ब्रेस और द किंग्स अफेक्शन जैसे हिट्स दिए हैं। और इनके साथ हैं वांग हिनियॉक, जिन्होंने आइकॉनिक संग कुन द्वांग स्कैंडल डायरेक्ट किया है। वाओ, व्हाट अ कॉम्बो। और अब आते हैं कास्ट पर। ये लाइनअप तो कमाल की है। सो इज वुड यू मैरी मी वर्थ वॉचिंग? माई आंसर इज अ बिग फैट येस। ये एक कंफर्टिंग वॉच है जो ह्यूमर, इमोशन और रोमांस को बिल्कुल बैलेंस करता है। अगर आप कॉमेडी और रोमांस के शौकीन हैं तो ये ड्रामा आपके लिए है। लीड रोल में है हमारे बिलवेड चॉय वो शेक। पैरासाइट और आर बिलवेड समर में इनकी वर्सेटैलिटी और चार्म तो हम सबने देखी है। ही इज परफेक्ट फॉर अ चार्मिंग स्लाइटली नार्सिसिस्टिक कैरेक्टर। इनके ऑपोजिट हैं जोंग सो मिन। लव नेक्स्ट डोर और बिकॉज दिस इज माई फर्स्ट लाइफ में इनकी एक्टिंग तो हम सबको पसंद है। शी इज अमेजिंग विथ क्वर्की एंड स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड्स। और सपोर्टिंग कास्ट में हैं सेओ बूम जून, नाइट विद द ड्यूक, शिन सिल्की, पिरामिड गेम और बेनारा, वीक हीरो क्लास 2। ये कास्ट तो बिल्कुल फायर है। केमिस्ट्री तो जबरदस्त होगी। अब आते हैं इसकी कहानी पर, विच साउंड सुपर इंटरेस्टिंग। हमारे मेन लीड हैं किम ऊजू, जो साउथ कोरिया की सबसे पुरानी बेकरी म्योंगसुन दैंग का इकलौता बेटा और 4th जनरेशन हेir है। ये बेकरी 80 साल पुरानी है। किंग ऊजू एक टैलेंटेड मार्केटिंग टीम लीडर है और परफेक्शनिस्ट, थोड़ा लॉजिकल नार्सिसिस्ट भी है, जो अपने लेट फादर की जगह फैमिली बिजनेस चलाने के लिए डिटरमाइंड है। इनका प्रोफेशनल रिलेशनशिप है यू मेरी के साथ, जो एक पार्टनर कंपनी में डिजाइनर है। और यहां से आती है स्टोरी में ट्विस्ट। उनका रिलेशनशिप एक अनएक्सपेक्टेड टर्न लेता है, पुलिंग देम इनटू अ व्हर्लविंड सिचुएशन दैट फोर्सेस हिम टू बिकम हर फेक हस्बैंड। वाओ। यू मेरी एक क्वर्की और हॉट टेम्पर्ड डिजाइनर है। उसकी लाइफ में बहुत सारी हार्डशिप्स हुई हैं। उसके फियांसे ने चीट किया, उसका एंगेजमेंट टूट गया और उसके नए घर का लीज भी फ्रॉडुलेंट निकला। अब ये क्या करती है? शी proposes to Kim Uju, who has the exact same name as her ex-fiancé, to protect the special prize she won after the breakup. A top-class townhouse. Wow! So एक तरफ है बेकरी एयर जो फैमिली बिजनेस रन करना चाहता है, और दूसरी तरफ है हॉट टेम्पर्ड डिजाइनर जिसे अपना नया घर बचाना है। और इसके लिए वो फेक हस्बैंड बनाते हैं, वो भी उस लड़के को जिसका नाम उसके एक्स फियांसे जैसा है। ये तो ड्रामा नहीं, पूरा एंटरटेनमेंट पैकेज है। सो व्हाट डू यू थिंक? वुड यू मैरी मी साउंड्स लाइक अ मस्ट वॉच, राइट? फेक मैरिज, फनी सिचुएशंस, पोटेंशियल रोमांस और एक बेकरी का बैकग्राउंड। आई एम ऑलरेडी हुक्ड। चॉय वॉशिक और जोंग सोमिन की केमिस्ट्री तो ऑन पॉइंट होगी, आई जस्ट नो इट। ये ड्रामा हमें हंसाएगा, रुलाएगा और पूरे वीकेंड बिंज वॉचिंग कराएगा। आपको क्या लगता है वुड यू मैरी मी के बारे में? आर यू एक्साइटेड फॉर दिस फेक मैरिज ट्रोप? और आपको ये प्लॉट समरी कैसा लगा, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और सबसे अच्छी बात, इट ओनली हैज 12 टाइटली रिटन एपिसोड्स, सिर्फ 12 एपिसोड्स। ये तो परफेक्ट वीकेंड बिंज है। आपको हंसाएगा, आपको सून कराएगा और हो सकता है आपके कुछ आंसू भी निकल आएं। सीरियसली, इट साउंड्स लाइक द परफेक्ट ब्लेंड ऑफ एवरीथिंग वी लव इन अ के ड्रामा। रोमांस, कॉमेडी, हार्ट एंड 2 अमेजिंग लीड्स। व्हाट मोर कुड यू आस्क फॉर? अब हम बात करने वाले हैं और एक के ड्रामा की जिसका टाइटल है टाइफून फैमिली या तेहुंग संगसा। ये ड्रामा सिर्फ एक रोमांस नहीं, बल्कि फैमिली, स्ट्रगल और ग्रोथ की एक इमोशनल स्टोरी होने वाली है। गेट रेडी। सबसे पहले क्विक इन्फो। ये ड्रामा TVN पर आ रहा है। अक्टूबर 11th 2025 को प्रीमियर होगा। सो मार्क योर कैलेंडर्स। सैटरडे और संडे इसका एयरिंग स्केड्यूल है और टोटल 16 एपिसोड्स होंगे।
और सबसे अच्छी बात, नेटफ्लिक्स पे स्ट्रीमिंग होगा, सो इंटरनेशनल फैंस रिजॉयस। अब बात करते हैं इसके क्रिएटर्स की। डायरेक्टर हैं ई नाजांग, जिन्होंने फाइट फॉर माई वे और माइन जैसे अमेजिंग ड्रामास दिए हैं। उनकी डायरेक्शन हमेशा बहुत नुआंस्ड और इम्पैक्टफुल होती है। और स्क्रीन राइटर हैं जांग ह्योन। जब इतनी टैलेंटेड टीम बिहाइंड द सीन्स हो तो ड्रामा तो माइंड ब्लोइंग होगा ही, राइट? आई एम ऑलरेडी एक्सपेक्टिंग अ मास्टरपीस। और अब आते हैं कास्ट पर। इस ड्रामा में ऐसे स्टार्स हैं जो आपको डेफिनेटली एक्साइट कर देंगे। लीड रोल में हैं हमारे प्यारे ली जुन हो एज कांग ते फुंग। जस्ट बिटवीन लवर्स और द रेड स्लीव में इनके एक्टिंग स्किल्स तो हम सबने देखी है। ही इज ब्रिलियंट विथ इमोशनल रोल्स एंड परफेक्ट फॉर दिस कैरेक्टर आर्क। इनके ऑपोजिट है किम मिन्हा एज ओ मी सेन। इन्हें आपने पचिंको और वे बैक लव में देखा है। शी हैज सच अ फ्रेश एंड सिंसियर प्रेजेंस। आई कांट वेट टू सी हर केमिस्ट्री विद जुनहो। और फिर है लेजेंड सॉन्ग डोंगल एज कांगजिन योंग, कांग ते फुंग के फादर। मिस हमूराबी और रिप्लाई सीरीज में इनकी वर्सेटैलिटी हमने देखी है। हिज प्रेजेंस अलोन मेक्स अ ड्रामा स्ट्रॉन्गर। लास्ट बट नॉट लीस्ट, किम जियोंग एज झंग जियोंग मी। गुड कास्टिंग और मॉन्स्ट्रस में इनकी एक्टिंग सबने पसंद की है। दिस कास्ट इज अ पावर हाउस। अब आते हैं इसकी कहानी पर, विच इज द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट। ड्रामा सेट है 1997 में, जब साउथ कोरिया एक बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था। हमारे मेन लीड कांग तैफुंग के फादर की एक छोटी सी कंपनी है, टाइफून ट्रेडिंग कंपनी। रिच फादर का बेटा होने के कारण तैफुंग एक केयरफ्री लाइफ जीता था। लेकिन जब यह इकोनॉमिक क्राइसिस साउथ कोरिया को हिट करती है तो सब कुछ बदल जाता है। जब यह क्राइसिस टाइफून ट्रेडिंग कंपनी पर भी असर करती है तो तैफुंग के फादर की डेथ हो जाती है। तैफुंग डिसाइड करता है कि वो कंपनी को, जिसे उसके फादर अपनी फैमिली की तरह प्यार करते थे, उसे बैंकरप्ट नहीं होने देगा। वो सीईओ बनने की जिम्मेदारी उठाता है कंपनी को बचाने के लिए। दो पास्ट में वो इमेच्योर था, अब उसके पास एक वार्म हार्ट है, एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और चैलेंजेस फेस करने का स्पिरिट है। वो अपनी फैमिली और एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग ओमी सेन के साथ मिलकर कंपनी को बचाने की स्ट्रगल करता है। ओमी सेन अपनी फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर हैं और उनका बोझ अपने कंधों पर उठाती हैं। वो टाइफून ट्रेडिंग कंपनी में बुक कीपर का काम करती है। कप्स धोने से लेकर क्लिनिक तक, रिसीट्स अटैच करने से लेकर लेजेस ऑर्गेनाइज करने तक सब कुछ करती है। जब तैखुंग कंपनी को बचाने आता है तो ओमी सन को उसमें एक नई होप दिखती है। अपनी डिलीजेंस और सिंसियरिटी के साथ वो टाइफून ट्रेडिंग कंपनी में एक करियर वुमन बनने का सपना देखती है। वाह, ये कहानी कितनी पावर पैक्ड लग रही है, राइट? इकोनॉमिक क्राइसिस का बैकड्रॉप, एक रिच किड का ट्रांसफॉर्मेशन, फैमिली वैल्यूज और एक स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड। एवरीथिंग अबाउट दिस ड्रामा साउंड्स प्रॉमिसिंग। मुझे तो ये ड्रामा एक परफेक्ट ब्लेंड लग रहा है ऑफ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, पर्सनल ग्रोथ एंड अ हार्ट वार्मिंग स्ट्रगल। और जुनहो और मिन्हा की केमिस्ट्री देखने के लिए तो मैं ऑलरेडी वेट नहीं कर सकता। आपको क्या लगता है टाइफून फैमिली के बारे में? क्या आप इसके लिए एक्साइटेड हो? और आपके फेवरेट एक्टर्स या डायरेक्टर्स इनमें से कौन से हैं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप टाइफून फैमिली के लिए एक्साइटेड हो गए हो तो जल्दी से इसको लाइक करो, अपने के ड्रामा लविंग दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो गपशप के स्टाइल को। बेल आइकन दबाना मत भूलना, सो यू डोंट मिस एनी ऑफ अ के ड्रामा गपशप। मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में विथ मोर के ड्रामा गपशप। तब तक के लिए टेक केयर, अन्योग और हमेशा हंसते रहो। बाय बाय।